हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं ये वैद्युत क्षेत्र की लाइंस हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये बराबर दूरी पर है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो लाइंस हैं वैद्युत क्षेत्र की दर्शा रखी हैं, ये बराबर दूरियों पर है। अब इसमें एक क्या रखा है, वैद्युत द्विध्रुव रखा है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव जब दो बराबर और विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2L है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव पे क्या है, एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है। मान लिया इधर कहीं हमें वैद्युत क्षेत्र फोर्स निकालनी है किसी चार्ज पे, तो क्या करेगा, ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे स्मॉल चार्ज रखेंगे तो इधर को ही धक्का देगा और ये आवेश क्या करेगा, इसको अपनी तरफ को खींचेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स होगी वो इधर को होगी और यहाँ पर जो फोर्स होगी वो इधर को होगी। अब ये दोनों फोर्स क्या है, ये बराबर और विपरीत हैं। यहाँ पे अगर ये वैद्युत क्षेत्र और ये जो बल है इसके बीच में अगर कोण थीटा है तो ये क्या है, ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। तो ये क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा, 2L कोस थीटा। अब इसमें क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल जो होगा वो क्या होगा, F इक्वल टू क्यू ई होगा। यहाँ पर ये कैसे होगा, ये मैंने बताया था तुम्हें कि E इक्वल टू एफ अपन क्यू होता है और F इक्वल टू क्यू ई होता है। तो यहाँ से बल कितना लगेगा, क्यू ई लगेगा। और किधर को लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। किधर को लगेगा, इधर को। अभी बताया मैंने तुम्हें दिशा कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर कहीं एक छोटा सा आवेश रख देंगे और ये इसको उधर को धक्का देगा। प्लस प्लस समान आवेश है ये, एक समान। ठीक है, सजातीय आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। और विजातीय आवेश, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखेंगे, छोटा आवेश, तो ये इसको इधर को खींचेगा तो ये क्या करेंगे, आकर्षण करेगा। तो इसलिए बल इधर को लगेगा माइनस क्यू पे। तो ये लिख रखा है मैंने, वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, F इक्वल टू क्यू ई होगा। ये किधर होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, जिधर को वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। और सेम ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र के कारण माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल जो होगा, F इक्वल टू क्यू ई होगा। ये क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये वैद्युत क्षेत्र इधर को है और ये इधर को लग रहा है माइनस क्यू पर। अब देखें तो ये दोनों बल क्या होते हैं, बराबर एवं विपरीत होते हैं तथा समांतर हैं। और ये बल ये बल क्या बनाते हैं, ये दोनों बल एक बलयुग्म बनाते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में लाने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है। ये जो बल लग रहा है इस पे, इसको क्या कहते हैं, ये दो बल लग रहे हैं, एक इधर को और इधर को, ये क्या करते हैं, एक बलयुग्म बनाते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। ठीक है, और ये कब तक लगता है, दोनों बल कब तक लगेंगे, जब तक कि ये इस दिशा में, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इसमें संरेखित नहीं हो जाता। ऐसे ये जो बल लग रहे हैं, ये एक इधर को और इस पे इधर को, तो ये क्या करेंगे, जब तक ये ऐसे नहीं हो जाएगा तब तक इस पे दोनों बल लगते रहेंगे। ठीक है, अब जो प्रत्यानयन बल लग रहा है इस पे, ये हमें निकालना है। प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है इसे टाउ से दिखाते हैं और इसका फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू एक बल और दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, या ऐसे भी कह सकते हैं टाउ इक्वल टू एक बल गुणा लंबवत दूरी, ये भी कह सकते हैं। तो बल जो लग रहा है हमारे पास, यहाँ देखें, बल है F और लंबवत दूरी जो है वो क्या है, 2L साइन थीटा। ये चित्र में बताया था मैं तुम्हें, 2L साइन थीटा ये लंबवत दूरी है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, 2L साइन थीटा। और F इक्वल टू अभी हमने निकाला था, क्या था F इक्वल टू था क्यू ई। तो यहाँ मान रख देंगे इसका, क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा। और Q इंटू 2L जो था वो क्या था, P था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q इंटू 2L जो था वो क्या था, ये दोनों चीज़ क्या थी, ये P था और क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। और यहाँ से हम इसको कह सकते हैं, ये न्यूटन में है, F न्यूटन में है, ये मीटर में, तो इसकी इकाई क्या होगी, न्यूटन मीटर हो गई। ठीक है, न्यूटन और मीटर में है तो न्यूटन मीटर हो गई। और यहाँ से इसको क्रॉस प्रोडक्ट में गए अगर, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, P क्रॉस E। ठीक है, क्या होता है बताया था मैंने तुम्हें, A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है, AB साइन थीटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये A की जगह P है और B की जगह E है, तो AB साइन थीटा। ये इस तरह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब वेक्टर रूप में, ये कैसे लिखा है हमने, ये वेक्टर रूप में लिखा है, वेक्टर रूप में। अब इसमें विशेष स्थितियां बनती हैं। विशेष स्थितियां, पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर
में रखा है, मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव है ये ऐसे ना करके ये ऐसे रखा है, तो तुम यहाँ देख रहे होंगे जो वैद्युत द्विध्रुव है वो क्षेत्र की दिशा में ही रखा है, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में 0 डिग्री हो जाएगा। जब 0 डिग्री हो जाएगा ये तो क्या होगा, टाउ इक्वल टू क्या था, पी साइन थीटा, और थीटा का मान क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा साइन 0 का मान 0, तो टाउ इक्वल टू 0। यानी जब ये पहले से ही ऐसे रखा है तो क्या होगा, इस पर कोई बल नहीं लगेगा, यानी जो प्रत्यानयन बल है वो इस पर कोई बल युग्म नहीं लगेगा। ठीक है, टाउ इक्वल टू 0। दूसरा केस क्या है हमारे पास कि यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, जब 90 डिग्री का इसका मतलब क्या है कि जो ये है वैद्युत द्विध्रुव ये क्षेत्र के साथ क्या है 90 डिग्री पे रखा है, ऐसे ऐसे, तो 90 डिग्री पे रखा होगा तो टाउ इक्वल टू क्या होगा इस केस में, टाउ इक्वल टू पी ई साइन 90 डिग्री होगा। ठीक है, साइन 90 डिग्री होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टाउ इस केस में क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। और इसको इधर लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, टाउ मैक्सिमम होगा तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू पी होगा, और यहाँ से अगर हम पी की वैल्यू निकालें तो टाउ मैक्सिमम अपॉन ई आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। और ये कहें, ये बात समझ में आ गई, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू पी, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, और पी इक्वल टू टाउ मैक्सिमम अपॉन ई। अब यहाँ पे ये कहें कि अगर ई का मान हमें दे रखा है 1 न्यूटन पर कूलाम, ई का मान ये दे रखा है, तो पी हमारे पास क्या था, टाउ मैक्सिमम अपॉन ई, तो ई का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ से पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पी इक्वल टू क्या था, टाउ मैक्सिमम अपॉन ई था, और ई का मान यहाँ लिख दो, यदि ई का मान क्या हो जाएगा, ई का मान 1 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम अपॉन 1 हो जाएगा, और पी इक्वल टू टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है, ये आघूर्ण है, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म का आघूर्ण है जो किसी वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात, क्या कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है, ये आघूर्ण उस बल युग्म का आघूर्ण है जो वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लंबवत रखने पर लगता है। ये लंबवत रखा था ना हमने, इसको ऐसे यहाँ पे लंबवत रखा था, तब 2 बल लग रहे थे, तो ये उस केस में ये होता है। ठीक है, पी इक्वल टू टाउ मैक्सिमम, इसको आप लोग लिख लेंगे। और तीसरी बात क्या है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर परंतु विपरीत दिशा में रखा है, यानी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, यानी जो ये था अब ऐसे ना होकर के ये ऐसे इस तरह से था, यहाँ से तुम देख रहे होंगे ये 0 डिग्री है, इस तरह से जब बढ़ाते जाएंगे तो थीटा बढ़ता जाएगा, और जब ये ऐसे करके इस तरह से आ जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ केस में। ठीक है, ये 180 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो हमारे पास टाउ इक्वल टू क्या था, टाउ इक्वल टू पी ई साइन 180 डिग्री हो जाएगा, और साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है, वो होता है 0। ठीक है, तो यानी जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर परंतु विपरीत दिशा में रखा है, तब इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म नहीं लगेगा या कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो था कहानी आपकी इसकी, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं फिर से। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी लंबाई 2l है, प्लस क्यू और माइनस क्यू 2 आवेश हैं इस पर, ये लंब है 2l साइन थीटा, ये 2l कोस थीटा है आधार, और प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लग रहा है वो क्यू ही लग रहा है, माइनस क्यू आवेश के कारण बल इधर को लग रहा है वो भी क्यू ही लग रहा है, और ये दोनों बल के हैं बराबर विपरीत हैं और समांतर भी हैं, तो ये क्या बनाते हैं, एक बलयुग्म बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म आगम करते हैं। और टाउ इक्वल टू क्या होता है, एक बल गुणा दोनों की लंबवत दूरी दोनों बलों के बीच की ये है 2l साइन थीटा, तो टाउ इक्वल टू हो गया f इंटू 2l साइन थीटा, और क्यू एफ का मान होता है क्यू ई, यह बताया था मैं तुम्हें, इक्वल टू एफ अपन क्यू, एफ इक्वल टू क्यू ई,
तो क्यू ही हो गया, और 12 साइन थीटा, क्यू इंटू 12 जो होता है वो पी होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये उस बताया था पिछले लेक्चर्स में, जिसने नहीं देखा है वो पीछे लेक्चर्स देखें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जो बताया था। और टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, और टाउ इक्वल टू ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई हो जाएगा, टाउ टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये वेक्टर रूप में होगा। विशेष स्थिति जब थीटा इक्वल टू 0 है, यानी जो वैद्युत द्विध्रुव है वो इस तरह से रखा है, यानी पहले से ही वो उस दिशा में है, तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फार्मूले से देखें, टाउ इक्वल टू पी साइन 0 और टाउ इक्वल टू 0 हो गया। और जब 90 डिग्री पे है, यानी जो वैद्युत द्विध्रुव है वो इस तरह से रखा है, यानी बढ़ रहा है ना, देखो थीटा बढ़ रहा है, ये थीटा बढ़ रहा है इससे, और ये जब ऐसे हो जाएगा 90 डिग्री, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू पी साइन 90, और पी इक्वल टू टाउ मैक्स इक्वल टू पी साइन 90 का मान 1, और टाउ पी इक्वल टू टाउ मैक्सिमम अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मैंने एक परिभाषा बताई तुम्हें, उसको नोट कर लेना। और जब 180 डिग्री होगा तो टाउ इक्वल टू पी साइन 180 डिग्री, यानी टाउ इक्वल टू 0। यानी अब वैद्युत द्विध्रुव ऐसे, ये इस दिशा में था वैद्युत बल की दिशा में, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में था ऐसे वैद्युत द्विध्रुव, अब ये विपरीत दिशा में रखा है ऐसे, तो तब इस पर तब भी बलयुं का जो आघूर्ण है वो क्या होगा, वो 0 लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।